बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तुम, कैसे हैं आप सब। अजीज़ तुलबा, आज हम नज़म प्यारा वतन के मशकी सवालात करेंगे। मशकी सवालात में सबसे पहले हम सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए सबसे पहले सवालात के जवाबात पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, जान से प्यारा होने का क्या मतलब है। जान से प्यारा होने का क्या मतलब है। इसका जवाब है, जान से प्यारा होने का मतलब से शायर की मुराद ये है कि हम अपने वतन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। यानी हमें अपने वतन से इतनी मोहब्बत है कि हम इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है। शायर ने जन्नत का टुकड़ा अपने वतन पाकिस्तान को कहा है। हमने नज़म में पढ़ा था कि शायर ने अपने वतन को जन्नत का टुकड़ा कहा है। तो जन्नत सबसे हसीन है दुनिया में, तो शायर ने अपने वतन की खूबसूरती को जन्नत से तशबीह दी है कि ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारे वतन को भी जन्नत का एक टुकड़ा ही बनाया है। तो जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है। जन्नत का टुकड़ा शायर ने अपने वतन पाकिस्तान को कहा है। सवाल नंबर 3 है, हमारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं। हमारे वतन के जंगल सरसब्ज और बागात महकते हुए हैं। हमारे वतन के जंगल सरसब्ज और बागात महकते हुए हैं। सवाल नंबर 4 है, घटाओं के रंग लाने के क्या मानी हैं। घटाओं के रंग लाने के क्या मानी हैं। अजीज तुलबा, जैसा कि हमने पढ़ा कि घटा से मुराद काले बादल हैं जो बारिश बरसाती हैं। तो घटाओं के रंग लाने से शायर की मुराद बारिश के होने से बागों में रंग बिरंगे फूलों का खिलना है। यानी जब बारिश होती है तो बाग में और भी ज़्यादा रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जिसकी वजह से घटा, ऐसा लगता है कि घटा ने आकर बाग की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। तो घटाओं के रंग लाने से शायर की मुराद बारिश के होने से बागों में रंग बिरंगे फूलों का खिलना है। सवाल नंबर 2 है इसका, दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये आपको अशार के मिसरे दिए हुए हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। पहला है, ना हो क्यों हमें डैश से प्यारा वतन। ऑप्शन है हमारे पास सब, दिल, जा, खुद। जैसा कि हमने नज़म में पढ़ा था, ये मिसरा था, न हो क्यों हमें जां से प्यारा वतन। तो खाली जगह पुर में आएगा जां। न हो क्यों हमें जां से प्यारा वतन। नंबर 2 पे है, सुहाना है डैश है सारा वतन। ऑप्शन है सुंदर, प्यारा, अच्छा, अपना। सुहाना है, हमने नज़म में पढ़ा था, यहाँ पे आएगा सुंदर। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन। तो हम यहाँ खाली जगह पुर में लिखेंगे सुंदर। इसी तरह नंबर 3 पे है, ये सरसब्ज जंगल डैश हुए। ये सरसब्ज जंगल डैश हुए। इसके ऑप्शन है महकते, दहकते, चहकते, लहकते। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा, जो हमने शेर में मिसरा पढ़ा था उसके हिसाब से, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए। तो यहाँ पे लाएगा खाली जगह पुर में लहकते। इसी तरह अगला है, बहारें हैं डैश में छाई हुई। बहारें हैं डैश में छाई हुई। ऑप्शन है पेड़ों, खेतों, बागों, जंगल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा, बहारें हैं बागों में छाई हुई। बहारें हैं बागों में
छाई हुई, खाली जगह पूर्व में हम लिखेंगे बागों। और आखिरी है, घटाएं हैं क्या डैश रंग लाई हुई, घटाएं हैं क्या डैश लाई हुई। ऑप्शन है अबर, रंग, बरखा, पानी। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब इसका आएगा रंग। घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। अब हम अल्फाज मुताजात करेंगे। अल्फाज मुताजात, मुताजात जैसा कि आप जानते हैं कि मुताजात उलट अल्फाज को कहते हैं। जन्नत, जन्नत का मुताजात है दोज़ख, या इंसान जन्नत में जाएगा और अगर उसके अमाल बुरे होंगे तो वो दोज़ख में जाएगा। तो जन्नत का मुताजात होगा दोज़ख। फसाना, हकीकत, फसाना, हकीकत। बहार, खिज़ां, बाहर के मौसम में नए फूल खिलते हैं और खिज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो बाहर का मुताजात होगा खिज़ां। खुशी, गमी, खुशी इसका मुताजात है गमी। दिन, रात, दिन, रात। मिसरे मिलाएं। नज़म के अशार को जहन में रखते हुए अब हम इनके मिसरों को मिलाएंगे। पहला मिसरा हमें दिया गया है, दूसरा मिसरा हम खुद लिखेंगे। न हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, इसका दूसरा मिसरा है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, इसका दूसरा मिसरा होगा ये बागों के मंजर महकते हुए। इसी तरह ही तीसरा शेर है, बहारें हैं बागों में छाई हुई, बहारें हैं बागों में छाई हुई। इसका दूसरा मिसरा होगा घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। चौथा शेर है, वतन के फसाने सुनाते हैं हम, वतन के फसाने सुनाते हैं हम। इसका दूसरा मिसरा है, यही गीत दिन रात गाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम। पांचवा शेर है, हम इसके हैं ये है हमारा वतन, हम इसके हैं ये है हमारा वतन। और इसका मिसरा अगला होगा, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। सवाल नंबर 5 में हम काफिया और रदीफ की तारीफों को समझेंगे। सबसे पहले हम काफिया की तारीफ समझ लें। काफिया की तारीफ, शेरों में आने वाले अल्फाज प्यारा, हमारा, सारा एक जैसी आवाज देते हैं। हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। शेरों में आने वाले अल्फाज प्यारा, हमारा, सारा एक जैसी आवाज देते हैं। हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। रदीफ की तारीफ, शेरों के आखिर में वतन का लफ्ज बार बार दोहराया गया है। हूबहू दोहराए जाने वाले लफ्ज या अल्फाज को रदीफ कहते हैं। शेरों के आखिर में वतन का लफ्ज बार बार दोहराया गया है। हूबहू दोहराए जाने वाले लफ्ज या अल्फाज को रदीफ कहते हैं। यानी काफिया वो अल्फाज हैं जो एक जैसी आवाज़ें देते हैं, हम आवाज़ अल्फाज जैसे प्यारा, हमारा और सारा। और रदीफ वो होते हैं जो हूबहू लफ्ज दोहराए जाते हैं, उनको रदीफ कहते हैं। आपने नज़म के अशार में से काफिया और रदीफ अलग करनी है और अलग करके अपनी कॉपियों पे लिखनी है।
सवाल नंबर 7 है, सुंदर के लिए और कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सुंदर के लिए खूबसूरत, हसीन, दिलनशीन, दिलरुबा और दिलकश के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम करेंगे अल्फाज मुतरादिफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिसमें लफ्ज़ तो दो होते हैं लेकिन इनके मानी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है जन्नत, तो जन्नत का मुतरादिफ होगा बहिश्त। सबस, सबस का मुतरादिफ होगा हरा। सुंदर, सुंदर का मुतरादिफ होगा खूबसूरत। बाग, बाग का मुतरादिफ होगा चमन। गीत, गीत का मुतरादिफ होगा नगमा। दिन, दिन का मुतरादिफ होगा रोज़। रात, रात का मुतरादिफ होगा शब। उम्मीद है आपको इन तमाम मुश्किल सवालात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये तमाम मुश्किल सवालात आपने अपनी कॉपियों पर लिखने हैं और ज़ुबानी याद भी करने हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।